My name is Mohammad Saad Khan and I am from Punjab, district Toba Texing and Tehsil Gojra, and I have secured 174 out of 180 marks in UHS MDCAT 2025 and it is overall 5th position in all Punjab. Basically it was a proud moment. मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश था और मैंने अपने पेरेंट्स को सबसे पहले अपना रिज़ल्ट दिखाया। वो भी बहुत खुश थे क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी और मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ओवरऑल 5th पोजीशन सिक्योर की थी। एमडीकेट प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो नर्वसनेस थी और एंजाइटी थी, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि हम फ्रेशर्स हैं और अक्सर सीट्स जो हैं वो रिपीटर्स को मिल जाती हैं। इसी वजह से कुछ बच्चे एंजाइटी की वजह से मेहनत नहीं कर पाते और वो अपना पोटेंशियल और अपना मोमेंटम लूज़ कर देते हैं और लास्ट डे से पहले ही हार मान जाती हैं और एफएलपीज़ वगैरह सॉल्व नहीं करते और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते और ये समझते हैं कि शायद हम इसके बगैर ही एमडीकेट को क्रैक कर लेंगे या फिर हम अगले साल देख लेंगे। इस वजह से वो अपना मोमेंटम लूज़ कर देते हैं और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। जबकि मैंने इस सारे सफ़र के लिए अपना मोमेंटम बरकरार रखा अप टिल द लास्ट डे और मैं मुदस्सिर ज़िया साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने काउंसलिंग सेशंस रखे थे और उन काउंसलिंग सेशंस ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। जी, फिज़िक्स इन सेकंड्स की जो सबसे ज़्यादा काबिल सताइश चीज़ है वो है इनके वन शॉट लेक्चर्स और इनकी मास्टर रिवीजन क्लासेस। मैंने वो वन शॉट लेक्चर्स और मास्टर रिवीजन क्लासेस ली थी और रिवीजन मेरी इनसे बहुत अच्छी हो गई थी, यानी क्योंकि मैं अलहदा से नोट्स नहीं बना रहा था। जो दूसरे बच्चे थे मेरे साथ वो कुछ नोट्स वगैरह बना रहे थे और सर भी वैसे हमें गाइड करते थे कि आप साथ साथ लिखा करें। मैं क्वेश्चंस तो सॉल्व करता था लेकिन मैंने बाकायदा जो चीज़ लेक्चर नोट्स थे वो नहीं बनाता था, क्योंकि वो नोट्स हमें एलएमएस के ऊपर अवेलेबल थे। इस वजह से मैं एलएमएस के ऊपर से ही वो नोट्स तैयार करता था शाम को बैठ के और आखिर पे रिवीजन के लिए मैंने मास्टर रिवीजन क्लासेस और वन शॉट लेक्चर्स लिए, जिससे मेरी रिवीजन अच्छी हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट सॉल्व किए थे, मैक्सिमम एफएल भी सॉल्व की थी और इस तरह फिजिक्स इन सेकंड्स का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड की। अर्ली प्रेप सेशंस जो हैं वो ज्वाइन करने से एक बच्चा जो है उसे पाथवे पता चल जाता है कि मैंने जिस ट्रैक पे चल के लास्ट डे तक पहुंचना है। अगर हम वही चीज़ लेट कर दें तो हमें वो पता नहीं चल पाता कि हमने किस ट्रैक पे चलना है और कैसे मेहनत करनी है और किस पैटर्न पे हमने स्टडी करनी है, ताकि हम लोग अप टिल द लास्ट डे अपनी तैयारी पूरी कर सकें। अगर आप अर्ली प्रेप सेशन ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आप उस फेजेस में से बाकी बच्चों की निस्बत पहले ही गुजर जाते हैं और यूँ आप टाइम भी सेव कर पाते हैं और लास्ट डे तक आप अपनी तैयारी को भी अच्छा कर पाते हैं। फिज़िक्स इन सेकंड्स की स्मार्ट बुक की मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगा, क्योंकि वो स्मार्ट बुक बेसिकली उसके अंदर पास्ट पेपर्स वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। उन ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करके कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं और जो काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो बुक के ऊपर क्लियर नहीं होते और उन्हें एक दफ़ा पढ़ने से कुछ समझ नहीं आती, लेकिन जब हम उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तब हम एवन न्यूमेरिकल्स और वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और फिजिक्स इन सेकंड्स की जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत अच्छा है इसलिए हाथ से बाकी फिजिकल अकेडमीज की निस्बत फिजिक्स इन सेकंड्स को यही बढ़तरी हासिल है कि इनकी क्वेश्चन बैंक जो है वो बाकी सबसे अच्छा है। जी, बेसिकली सब एमडीकैट एस्पिरेंट के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो टेस्ट में परफॉर्म करना है। अगर आप टेस्ट में परफॉर्म करेंगे आपका कॉन्फिडेंस और स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा, जो लास्ट डे आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसके लिए फिजिक्स इन सेकंड्स का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा एमडीकैट फाइनल टेस्ट सेशन कंडक्ट करवाया और हर टेस्ट की बाकायदा लाइव डिस्कशन होती थी और मैं करता ये था कि पहले टेस्ट सॉल्व करता था, फिर देखता था कि जौन सा क्वेश्चन गलत है उसकी फिर मैं एलएमएस के ऊपर रिकॉर्डेड फॉर्म में लाइव डिस्कशन सुन लेता था। उससे फिर मुझे काफ़ी हेल्प मिलती थी और जौन सा क्वेश्चन मेरा गलत होता था मुझे पता चल जाता था कि मेरा वो क्यों गलत है और इस तरह मैंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और लास्ट डे परफॉर्म किया।
जी लास्ट मंथ में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को अटेम्प्ट करना। मैंने लास्ट मंथ के अंदर फिजिक्स इन सेकंड्स की बुक से हर चैप्टर के आखिर पे 4 और 5 टेस्ट दिए जाते थे। मैं उन टेस्ट को सॉल्व करता था और फिर देखता था कि किस जगह पे फॉल्ट आ रहा है, फिर उन फॉल्ट्स को करेक्ट करता था। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्व किए थे ताकि कोई भी अगर एमसीक्यू ऐसा है जिसको मैंने नहीं सॉल्व किया या जिसके ऊपर मेरी ग्रिप नहीं है, मुझे पता चल जाए और मैं उसको उसी वक्त उस एरर को उसी वक्त इरेडिकेट कर लूँ। लास्ट वीक के अंदर मैंने एफएलपीज़ को सॉल्व किया था और मुझे याद है कि मैंने 25 प्लस एफएलपीज़ को सॉल्व किया था। रोज़ाना के मैं 3 या 4 एफएलपीज़ भी सॉल्व कर लेता था और उन एफएलपीज़ की वजह से शुरू में तो मेरे स्कोर इतना अच्छा नहीं था उन एफएलपीज़ में। मैं काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट भी हुआ था कि शायद मुझसे इस बार ना हो पाई या शायद मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। लेकिन जब मैं एफएलपीज़ को सॉल्व करता गया, मेरा एग्जाम स्टेमिना बिल्ड होता गया और जब मैंने देखा कि मैं तकरीबन 20 एफएलपी सॉल्व कर चुका था, उसके बाद एफएलपीज़ को जब मैं अटेम्प्ट करता था तो मैं 170 प्लस जा रहा था हर एफएलपी में और फाइनल डे में वो चीज़ मेरे बहुत ज़्यादा काम आई। जिस स्टेमिना के साथ मैं एग्ज़ाम हॉल में गया और मैंने 170 प्लस स्कोर किया। बेसिकली एमडी-कैट जर्नी जो है इसके अंदर बहुत सारे दुश्वार रास्ते भी हैं। कभी कभार हमें पीछे भी थोड़ा सा हटना पड़ता है और कभी कभार हमें ठोकर भी लगती है, हम गिरते भी हैं। इनके अर्ली प्रेप सेशंस हमें ये मोटिवेटेड रखते हैं कि जब भी हमें गिर जाएं हम दोबारा खड़े हो सकते हैं। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।